बाद में ना मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया क्योंकि हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब हमारे ये स्किन है ना, ये दूसरी आई है, मतलब हट गई थी पूरी, ऐसे पपड़ियाँ उतर रही थी मुँह पे से, पूरे मुँह पे से, और पूरा मुँह हाथ सब ब्लैक पड़ गए थे क्योंकि यहाँ पे गर्मी, वहाँ पे बिल्कुल बर्फ़, सर्दी, माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो सर्द गर्म का चक्कर पड़ गया और स्किन ही पूरी हट गई आए तब तो गाइस अमरनाथ के जाके आने में बहुत मज़ा आया है। हाँ ये बता दी पूरी। तो गाइस वहाँ पे क्या है ना, बच्चे अलाउ नहीं है, तो मैं इसको नहीं लेके गई थी, हम दोनों ही गए थे। और ना मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारा सफ़र कैसा रहा था। हम लोग ना यहाँ से हम गए थे, यहाँ से 28 तारीख को गए थे और हमारे दर्शन हुए थे 3 तारीख को। तो 28 को हम यहाँ शाम को ट्रेन से बैठे, सुबह जम्मू पहुँचे, वहाँ से हमने बस पकड़ी भगवती कैंप के लिए। फिर वहाँ से भी हमने सुबह 5 बजे बस पकड़ी पहलगांव के लिए। फिर पहलगांव रुक के फिर वहाँ भी फिर मतलब सारा दिन हो गया वहीं पे, फिर रात में वहीं पे रेस्ट भी किया। फिर सुबह वहाँ से दोबारा निकलना था हमको, अब वो जगह का नाम मैं भूल गई। पहलगांव से कौन सी जगह थी वो? शेषनाग। नहीं, जहाँ से अपन निकले वो चंदवाड़ी, क्या था वो? हाँ चंदवाड़ी से निकले थे कि जहाँ से अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट हुई थी। तो फिर वहाँ से हमने 1 तारीख से पैदल यात्रा स्टार्ट की। तो मतलब दिन में या पैदल चलते थे, यात्रा रहती थी, और शाम को स्टे करते थे। तो फर्स्ट दिन तो शेषनाग जाके स्टे किया, फिर उससे अगले दिन कहाँ गया था अपन ने? जगह भूल गया। ये भी भूल गए पंचतरणी जा। नहीं, पंचतरणी उससे पहले 3 दिन स्टे किया था अपन ने। तो हमने 3 दिन रेगुलर स्टे किया था और दिन में पैदल चले थे, तब जाके 3 तारीख को हमारे ना 12 बजे दर्शन हुए थे। और हमने दर्शन भी 2 बार किए थे, एक बार से मन नहीं भरा, इसलिए हम दोबारा ऐसे जाके दोबारा दर्शन करके आए थे। तो वहाँ पे ना प्रसाद के रूप में ना ये मिलते हैं, हमने वो प्रसाद तो खा लिया, उसमें मिश्री थी, ये मिलता है, ये कागज़ इसके अंदर मिलता है, एक साइड सिक्का रहता है, एक साइड प्रसाद रहता है। तो ये क्या है ना, मैंने तो एक बार ही लिया था, एक इनका है और एक ये क्या है ना, दोबारा दर्शन करने गए थे। तो 3 सिक्के हैं, इस पे लिख रखा है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड लिख रखा है इस पे, और जम्मू एंड कश्मीर इस पे ये बना हुआ है ये निशानी है कि हम अमरनाथ जाके आए थे। तो हम क्या पहलगांव से गए थे और उतरते टाइम बालटाल से उतरे थे। तो क्या उतरते टाइम हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी और ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी वहाँ पे, मतलब सांस फूल रही थी, हर 20 मिनट में ना ऐसे सांस फूल रही थी, वहाँ पे चला नहीं जा रहा था। और हमारे वो जीजू हैं जिनके तो बेचारे रात में सोए, ऐसे सोए कि वो उनका मतलब सांस, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, तो बेहोश हो गए। फिर उनको हैंड टू हैंड वहाँ पे डॉक्टर वगैरह को दिखाया, इलाज करवाया, तो तब जाके वो ठीक हुए। लेकिन मेरे ज़्यादा हो रही थी, मतलब सांस की, ऑक्सीजन की, सांस की। फिर हमने ना दर्शन कर लिए, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मतलब बर्फ़ की, मतलब पूरी ऐसे शिवलिंग है, फिर उसके जस्ट बगल में ना वो भी है, बर्फ़ का ही है, कार्तिकेय भी है, उसके बगल में गणेश जी हैं, उसके बगल में पार्वती हैं, पूरा परिवार है उनका बर्फ़ पे, और कार्तिकेय के 3 सिर है, तो तीन सिल्लियाँ हैं छोटी छोटी, बहुत अच्छी थी वहाँ पे। बस नंदी जी हैं, तो नंदी नीचे बना रखा था उन्होंने, खुद ने बना रखा था वो तो। लेकिन अभी क्या है ना, गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो धीरे धीरे पिघल जाएगा शिवलिंग पूरा। लेकिन हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे, मौसम भी बहुत अच्छा था, कोई बारिश वारिश कुछ नहीं हुई थी। नहीं तो हमारे आने के जस्ट बाद में वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा आई थी, न्यूज़ में देखा था हमने, बहुत ही ज़्यादा बारिश आई थी, तो सारे यात्री परेशान हुए थे। और बस उतरते टाइम हमें भी प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ी सी बारिश भी आई थी लेकिन रुक गई थी। फिर और बालटाल का रास्ता ऐसे है, बिल्कुल ऐसे खड़ा, तो उसमें क्या ना, हमसे उतरना थोड़ा मुश्किल हो गया था, ये पैरों पे ब्रेक लगा के रुकना पड़ रहा था हमें बार बार। लेकिन शाम तक हमें, मतलब 12 बजे दर्शन हुए और शाम तक हमें बालटाल पहुँचना था। तो पैर की क्या हालत हुई थी? उतरी जा। पैर की ये हुई थी, मेरी फ्रेंड की ये अंगूठे हैं ना, मतलब पूरे सूज गए थे। ये मेरा नीला पड़ा हुआ है, तो मैंने नेल पेंट लगा रखी है, इसमें दिख नहीं रहा है। और उसके बाद में भी क्या हुआ कि हमें वहाँ से भी हमें ना 5 बजे दोबारा बस पकड़नी थी। फिर वहाँ से दोबारा, मतलब हम 3 बजे उठे वहाँ पे, फिर ये लोग फ्रेश वगैरह हुए, फिर 5 बजे की हमारी बस, ऐसी हालत हुई हमारी कि हमारी जो ट्रेन थी ना, वो ट्रेन छूट गई क्योंकि बस ने पहुंचाया ही नहीं टाइम पे। फिर हमने दूसरी बस चेंज की, लेकिन फिर भी 10:30 बजे की दूसरी ट्रेन थी, उसमें हैंड टू हैंड रिजर्वेशन किया, फिर तब जाके उसमें रिजर्वेशन हो भी गया, सीट क्लियर हो गई। तो हम जब उसमें आए तो दूसरे दिन हम क्या 4 को बैठे थे, 5 को शाम को आके पहुंचे थे।
और जो हमारी ट्रेन थी अगर उससे तो हम ना सुबह जल्दी पहुंच जाते 5 तारीख को ही, लेकिन 5 को हमें शाम को पहुंचे थे। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी जगह है। कभी आप लोग भी जाओ तो हमारा तो मन कर रहा है कि अगले साल फिर जाए, लेकिन वो तो देखो किस्मत की बात है, पहुंच जाए तो आपके बारे में बड़ी मुश्किल से दर्शन, बड़ी मुश्किल से तो नहीं है और हमारे कैमरामैन बस कैमरा पकड़ के बैठे, कुछ नहीं बोलना इनको। तो सारे गए थे, ग्रुप में गए थे, तो क्या है ना हमें ना बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे, थोड़ी हंसी मजाक भी, रूसारासी भी, सब कुछ हुए थे। बस ये और एक ये है कि इनकी जैकेट रह गई वहीं पे, हमने जब बस चेंज की ना तो इनकी जैकेट रह गई, मुफ्ती की जैकेट थी, कोई बात नहीं अभी ले आएंगे, वो तो बर्फानी बाबा ने रख ली, ऐसे समझो और ये देखो मतलब कुछ नहीं बोलना है तो बहुत रीजन पर जो भी तो मैं तो बोलूँगी, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था वहाँ पे। लेकिन ये है वहाँ पूरी, और वहाँ पे हाँ सिक्योरिटी इतनी है, मैं बताना भूल गया आप लोगों को, इतनी सिक्योरिटी है कि उसे चेक कराते कराते हम सबसे ज़्यादा उसी में परेशान हुए हैं, और किसी चीज़ में रास्ते में भी नहीं हुए हम। अब के बारे वो बताइए इतना सिस्टम अरे चेक भाई करने हम का। मतलब जम्मू में हमने एंट्री की थी ना, वहाँ से चेकिंग जम्मू नहीं हो, भगवती कैंप है ना, वहीं से वहाँ 3 बार चेक किया था, परेशान हो गए उसमें। फिर उसके बाद में सुबह, अरे भाई बहुत बहुत चेकिंग हुई थी, कोई 10 बार चेकिंग हुई थी, तब जाके हमारी एंट्री हुई थी। देख लो इतनी सिक्योरिटी है। और हम गए थे तब भी बसों के आगे पीछे, मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे उठ के भग जाएंगे अपन, सारी चीज़ प्लानिंग से होती है सब, मतलब वो खुद ही लेके जाते हैं, प्लानिंग रहती है। अब इतना मैं नहीं जानती, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हम आर्मी वाले रहते हैं 250 किलोमीटर तक। पूरे यात्री एक ही जगह जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे रात को, फिर वहाँ से सबकी बसें एक साथ निकलती है, और उनके आगे पीछे भी आर्मी वाले भी रहते हैं। जम्मू से लेके पहलगाम तक, वहाँ तक पूरे आर्मी, इतने आर्मी थे, फौजी भाई थे जिसकी कोई हद नहीं थी, मतलब मैंने तो देखा नहीं, ऐसे फीलिंग अलग ही आ रही थी मुझे वहाँ पे जैसे पीएम मोदी के नहीं रहते आगे पीछे सिक्योरिटी, वैसे ही अपने भी थी यार, मज़ा आ गया था। और दर्शन करके बहुत मज़ा आया। अभी तो पता नहीं अब पहलगाम केदारनाथ का है, सोच रहे हैं, अभी तो देखते हैं प्लान बनता है कि नहीं बनता। तो गाइज बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके। नहीं हमारी यात्रा हकीकत में बहुत अच्छी रही थी, मुझे अभी तक भी मतलब ऐसे खुशी है अंदर ही अंदर, बहुत अच्छी खुशी मिल रही है कि यार मैं दर्शन करके आ गई फाइनली। हर कोई नहीं जा सकता वहाँ पे, बुढ़ापे में तो पता नहीं कोई जा पाएगा नहीं पाएगा, जवानी में जाके आओ, 4 धाम की यात्रा करके आओ, 1 धाम की यात्रा करके आ गए। अब केदारनाथ का भी है, फिर जमोत्री गंगोत्री सब देख के आएंगे। तो चलो, तो मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया था, तो अब देखती हूँ ब्लॉग आगे कंटिन्यू आ जाएंगे। ये तो यहाँ रहते नहीं है, तो फिर मैं अकेली नहीं बना पाती, मेरे से नहीं हो पाता और ये देखो गंगोत्री हमारी सो रही है पूरा दिन खेल ली, मुंह फाड़ के सो रही है गाइस। तो ये वहाँ पे क्या है, बच्चे अलाउ नहीं है, तो ये हमारी ये भी नहीं गई थी, गंजी भी नहीं गई थी वहाँ पे। इसको तो मैं इसकी मासी के पास छोड़ के गई थी, है ना बच्चा, मासी के पास रहे थे ना वहाँ पे। और जैसे ही मैं आई थी ना, मतलब मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, तो वो व्लॉग नहीं बना पाई मैं। जैसे आई थी ऐसे हो गए, ऐसे हैं, पहचान नहीं पाई, हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि ये पहचान नहीं पाई, ऐसे खड़ी हो गए थे। फिर क्या है मुझे खुद को इतनी हंसी आई, फिर मैंने मुंह खोला, फिर उसको देखा, फिर तब जाके इनको खुशी मिली बहुत ज़्यादा। बस ये है कि वहाँ पे थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है, नहीं तो वैसे अच्छा है। और एक ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बहुत लोगों को थी वहाँ पे। पर बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके, पूरा पैदल चला, पूरा मतलब इतने अच्छा व्यू था, बहुत ही अच्छा था। तो बस ऐसी रही हमारी यात्रा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी है नेक्स्ट वीडियो भी, कोशिश करूँगी टाइम पे डालती रहूँ, लेकिन नहीं बन पाता फिर भी मेरे से हमारे ये जो है ना, ये कैमरा मैन, ये जो इतने अच्छे बैठे हुए हैं, ये इनको टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ये खुद बिजी रहते हैं। गुड नाइट गो। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय बर्फानी बाबा। हमारे अगली साल वीडियो खींचना है ना।